ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, और इसमें आज प्राक कथन चलेगा जो इस प्रकार है। भक्ति योग का रहस्य है कि भक्त और भगवान, उपासक और उपास्य का तादात्म्य एकीकरण, जहाँ भगवान के बिना भक्त अस्तित्वहीन है, भगवान ही उसका सब कुछ है और वह केवल भगवान का है, यह है अनन्य स्थिति भक्ति की। पर कोई संसारी व्यक्ति भक्त क्यों बने, उसके लिए भगवान की क्या सार्थकता है, वह संसारिकता क्यों छोड़े, आदि प्रश्नों का उत्तर तो व्यक्ति विशेष को देना है। उसको निर्णय स्वयं करना है, उसे अपनी नियति का स्वयं निर्माण करना है। दूसरे तो उसके सहायक, परामर्शदाता या पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। अपना अंतिम लक्ष्य उसी को चुनना है। वह तो किसी बंधन से बंधा नहीं है, कोई दबाव भी नहीं है उस पर। वह समझदार है, विवेकी है, तर्कपूर्ण है, अपना भला बुरा खूब समझता है, तो निर्णय करे। स्थिति यह है कि भक्ति स्वयं में पूर्ण है, उसे लेना देना नहीं है, उसमें कोई व्यापार भी नहीं, उसमें लाभ हानि नहीं। पूर्णता में यह सब समाहित ही है, पर साथ में इसका विलोम भी। नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों को समाहित कर उससे कहीं ऊंची है भक्ति, जहां आनंद है, निश्चल शांति है, पूर्ण निर्द्वंद्वता है। भक्त तो वह है जो भक्ति के सरोवर हो। भक्त तो वह है जो भक्ति में सरोवर हो, जो भक्ति से परिपूर्ण हो। इसमें बनना नहीं, होना है। प्रेम है तो भक्ति है, प्रेम का पर्याय भक्ति है। इस प्रेम का बीजारोपण, अंकुरण अभ्यांतरिक है, आंतरिक है, कारण विहीन है। लौकिक संसार में किसी को किसी से क्यों प्रेम हो गया, पहली नज़र में वो क्यों इश्क में बंध गए, उसकी पूरी मीमांसा शायद वे प्रेमी भी नहीं कर सकते हैं। पर उन्हें अनुभूति है कि वे एक दूसरे के अनन्य प्रेमी हैं। यही अनुभूति उनके लिए सत्य है, यही अनुभूति वांछनीय है, अभिसिप्त है। और फिर यह प्रेम यदि ईश्वर के प्रति उमड़े तो इस प्रेम में क्यों, कैसे, क्या नहीं है, बस केवल है तो प्रेम की अस्थि। केवल भगवान और भक्त है, बीच में दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि इस भक्ति का पल्लवन, पुष्पवन, स्फुरण
प्रस्फुरण सभी अभ्यंतरिक है। भक्ति आंतरिक है और समर्पित है अपने भगवान को, अपने आराध्य को, अपने उपास्य को। यदि भक्ति की अभिव्यक्ति स्वतः बाह्यांतरिक हो जाती है तो वह अपने में सब समाहित कर लेती है, यहाँ तक कि आराध्य को, भक्त को। वह तो सर्वत्र सर्व में ईश्वर का ही सदैव दर्शन करता है, क्योंकि भक्त बिना भगवान के और भगवान बिना भक्त के नहीं होते। दोनों एकाकार हैं, द्वैत से परे हैं। चाहे भक्त प्रहलाद हो या ध्रुव, चाहे सूर हो या तुलसी, चाहे नानक हो या मीरा, सभी आराध्यमय थे। उनके सामने केवल एक आराध्य विराजमान थे। भक्ति का कोई मापक नहीं है। भक्ति आशिकी नहीं वरन संपूर्ण होती है। भक्ति का कोई मापक नहीं, भक्ति आंशिक नहीं वरन संपूर्ण होती है। भक्त निसंदेह भक्ति के मार्ग पर अनवरत चलता रहता है जब तक वह आराध्य के साथ एकाकार नहीं होता। उसकी यह चेष्टा सफलीभूत होती है क्योंकि वह पूर्ण मनोयोग से इसमें तल्लीन रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त और भक्ति दोनों का प्रवाह पूर्ण होता है। भगवान कृष्ण ने इसीलिए कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरणागति संपूर्ण होती है, यह अद्वय है, इसमें द्वैत नहीं, केवल एकात्मता और सिर्फ एकात्मता ही रहती है। ओम शांति शांति शांति।